सुगस जीके एनर्जी आज कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करते, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। उस रिजल्ट के बाद में कंपनी में लगभग लगभग 7% के आसपास का अच्छा मोमेंटम भी है। अभी मोमेंटम कितना कैरी करेगा, क्योंकि जिस प्राइस पर इस समय स्टॉक चल रहा है वहां पर कई बार आपको रिजेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड भी रहा है। सो समझते हैं आज के रिजल्ट्स को, फिर हम आएंगे इसके चार्ट्स के ऊपर और कंपनी का बिजनेस ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सभी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मिलियंस में है। शुरुआत करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, जो कि आया है 505 करोड़ का। 505 करोड़ ये कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पिछले साल ये था 324 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिवेन्यू पर एक बढ़िया सा ग्रोथ दिख रहा है। अराउंड 57% के आसपास कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, जो कि एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है प्रीवियस ईयर एंड स्पेशली कंपनी के प्रीवियस कई सारे क्वार्टर्स को कंपनी ने आज के दिन ब्रेक भी किया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। ग्रोथ पर्सपेक्टिव से 57% एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने आज के दिन दिया है। मार्च में कंपनी का रिवेन्यू 476 करोड़ था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू जो है 30 करोड़ के आसपास इंक्रीज किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का पहला सेगमेंट काफी बढ़िया नजर आ रहा है। टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है 508 करोड़। पिछले साल ये 326 पे थी और मार्च में 479 करोड़ पे। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के खर्चे, जहां पर आपको नजर आएगा कि गुड्स सोल्ड की कॉस्ट जो इस बार है, जो कंपनी ने इस बार गुड्स बेचे हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो इस बार काफी ज्यादा आई है। अराउंड 364 करोड़ पे। पिछले साल ये 179 करोड़ थी। इनफैक्ट मार्च में भी ये इतनी ज्यादा नहीं थी, मार्च में भी 262 करोड़ थी। तो इस बार जून क्वार्टर में कंपनी की कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और इसी का इंपैक्ट कंपनी के ओपीएम मार्जिन पर भी पड़ता है। अभी मैं ओपीएम मार्जिन आपको बता दूं कम हुआ है इस बार। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के 428 करोड़ पे हैं। पिछले साल ये 275 करोड़ थे और मार्च में 404, यानी कि इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम परसेंटेज मार्जिन जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन कंपनी के रिजल्ट्स पर पहुंच आता है। ठीक है, तो पहला सेगमेंट कंपनी का रिवेन्यू बढ़िया, दूसरा सेगमेंट कंपनी के मार्जिन को यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरा देता है। और मार्जिन की जब हम बात करें तो अराउंड कितना कंपनी का ओपीएम आया इस बार 16% का, जो कि पिछले सालों के कंपैरिजन में लगभग 3 से 4% कम है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 80 करोड़ का इस बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। पिछले साल ये 50 करोड़ पर था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 30 करोड़ का इंक्रीज दिख रहा है और मार्च में 74 करोड़ पर था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी को अराउंड कितना 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है, ज्यादा अच्छा। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कितना बन जाता है यहाँ पर एट दी एंड? प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का आया है 373 नहीं, ये मिलियंस में है। 37 करोड़ कंपनी ने इस बार प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिया है। पिछले साल 37 करोड़ था, इस बार आया है 59 करोड़ पे। ठीक है, 37 से कंपनी 59 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है, जिसके बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आ जाता है अराउंड, गिव मी 1 सेकेंड, यहां पे ये रहा आपका जीके एनर्जी 62%। ठीक है, 62% कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ किया है, जो कि एक और बढ़िया ग्रोथ है कंपनी के लिए ईयर ऑन ईयर एंड पिछले कई सारे क्वार्टर्स को यहां पर भी कंपनी ने ब्रेक किया है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी का एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट अराउंड कितना बड़ा है? फ्लैट है, बड़ा नहीं है। ईयर ऑन क्वार्टर पर कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया है। तो ओवरऑल ये जो रिजल्ट है कंपनी का ब्रिलियंट है। जस्ट मार्जिन कंपनी के यहां पर कम हुए, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे ज्यादा होने की वजह से। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बता देता हूं। कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी की है। ये रहा कंपनी का डिविडेंड, 50 पैसे पर शेयर का कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है और रिकॉर्ड डेट इसकी है 24 अगस्त। 24 अगस्त की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने बता दी है। 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया है और 31 अगस्त कंपनी की एजीएम भी होने वाली है। तो इसके साथ कंपनी के रिजल्ट्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम कंपनी के थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। 48 पर एमएफआई है, 40.3 पर आपका आरएसआई है और ये है कंपनी का बिजनेस। इनकॉर्पोरेट कंपनी हुई थी 2008 में। कंपनी का बिजनेस प्रोवाइड करता है ईपीसी सर्विसेज फॉर सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल वाटर पंप सिस्टम, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कंपनी आपको देखने को मिलेगी कन्फाइंड।
एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही कंपनी का बिजनेस आपको सीमित देखने को मिलता है, वो भी एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम के अंदर, यानी कि पीएम कुसुम स्कीम के अंडर कंपनी अपने कंपोनेंट्स जो है प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप्स कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये पीएम कुसुम स्कीम, ये क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस पूरे पेज पर यहां मिल जाएगी। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर रीड कर लेना वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, कंपनी में अभी तक आपको क्या देखने को मिला, इसकी लिस्टिंग के बाद से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा गिरावट भी है, कभी कभी छोटी मोटी रिकवरी बनती है, लेकिन फिर स्टॉक गिरावट में देखने को मिलता है। अब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी इसका पास्ट दिखा रहा है, बट दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में भी इसी तरह के चलेगा। अब जो पास्ट शो कर रहा है उसके पीछे रीजंस होंगे कंपनी के नंबर्स के। तो एक बार कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि कंपनी में की दिक्कतें नहीं है, डेटर डेज कंपनी के थोड़े से ज्यादा है। फाइनेंशियल 26 में कंपनी के डेटर डेज बढ़े थे, और वर्किंग कैपिटल कंपनी का अच्छा है, जो कि बढ़िया साइन है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल कंपनी का है यहाँ पे। और ये कुछ अनसर्टेनिटीज आपको कंपनी में दिखती है। रिवेन्यूज आपको बहुत अच्छे बढ़ते देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, कंपनी के रिवेन्यूज पर कोई कमी नहीं है। अभी भी कंपनी ने बेंचमार्क दिया है जून क्वार्टर में, प्रॉफिट्स के अंदर भी, रेवेन्यू के अंदर भी। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत कंपनी में ये देखने को मिलता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जब कंपनी के नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं और जो ग्रोथ परसेंटेज आता है, तो वो कई बार काफी ज्यादा हाई तो कई बार काफी ज्यादा लो दिखता है, जिसकी वजह से कंपनी में बहुत अच्छी रैली भी दिखी शुरुआत में जब कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद में लगातार डंप भी करता चला गया। ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आपको यहां पर दिखेगी, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से हायर हाइज और लोअर, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में धीरे धीरे करके गिरावट देखने को ही मिली अभी तक। अब इस बार कंपनी ने क्वार्टर ग्रोथ बढ़िया दिया है, जो कि कंपनी में एक अच्छी पोजीशन आज के दिन दिखा रहा है कि स्टॉक में आज अच्छा जो है मोमेंटम बना हुआ है। ये है आपका जीके एनर्जी, और आपको यहां पर नजर आएगा कि आज के दिन 200 ईएमए आपका लग चुका है ऑनलाइन। तो जैसे ही 200 ईएमए लगा आपका, यहां पर रिजेक्शन भी देखने को मिल गया 200 ईएमए पे, यानी कि अराउंड 142 के पास में ये आपका आज के दिन क्रूशियल रिजेक्शन देखने को मिल रहा है जीके एनर्जी पे। अब इसके साथ में जो अभी आपका प्राइस चल रहा है वो है अराउंड 138, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास एक ब्लॉक बन जाता है 138 से 142। 138 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले भी आपको एक इंपॉर्टेंट बेस दिखा है इस रेंज पर भी, और यहाँ पर एक रिजेक्शन रहा है 138 पे, और यहाँ पर भी 138 एक रिजेक्शन रहा है। तो जो भी प्राइस आपका पुराने टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट रिजेक्शन, इंपॉर्टेंट बेस रहा होता है, वो बन जाता है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड। तो आज 138 जो आपको नजर आ रहा है वो इस जीके एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। दैट मींस कि 142 से लेकर के 138 के बीच में इसका बने रहना बहुत जरूरी है, तभी हम यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन नेक्स्ट लेकर के चल सकते हैं एट 151। अदरवाइज जो छोटा सा मोमेंटम आज कैरी करा है वो धीरे धीरे करके आपको 135 की तरफ देखने को मिलेगा। ऑलराइट, मार्जिन कंपनी के थोड़े से कम हुए, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। चार्ट पर ये दो आपके रिजेक्शन बने हुए 138 से 142, इसको क्रॉस करता है तो आपको 151 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही आपका ये मोमेंटम शायद इसी तरीके से खत्म भी हो जाए। ठीक है, देखो रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको ऑप्टिमिज्म रैली देखने को मिल सकती है। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद भी चार्ट्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और वही प्रेशर 138 से 142 के बीच में दिख रहा है। अगर ये प्रेशर यहाँ पर खत्म करना है तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे कि आपको 138 और 142 के बीच में, स्पेशली 138 पर कुछ इस तरीके से हैंगिंग बेस देखने को मिलेगा। तो इस समय 1 आवर टाइम फ्रेम पर जीके एनर्जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर 138 पे एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है पिछले 2-3 घंटे। ये पहले आवर की कैंडल है, ये दूसरा और फिर तीसरा, लगभग 3 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है 130 पे। तो जितना स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन पर रहता है उतने ही फर्दर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी और मिलती है। ठीक है, सो ये था जीके पावर। और अगर आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कुछ डिटेल्स, लाइव सेशंस, कोर्सेज वगैरह कुछ भी आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और क्या चीजें रिमेनिंग यहाँ पर है, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी काफी ज्यादा अनस्टेबल रही है। देखो लॉन्ग टर्म की जब भी बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का किस तरीके से बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, यहां पर भी आपको नजर आएगा कि कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ग्रोथ जो है पिछले साल के कंपैरिजन, यानी कि 23, 24, 25, 26 बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं। तो 26 में कंपनी का जो ग्रोथ था 39% था, इन कंपैरिजन विद मार्च 25 कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा गिरा। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे तो यहां पर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली, 51% का ग्रोथ था फ्रॉम 269। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी की वजह से आपको स्टॉक के जो प्राइसेस हैं
वो बहुत ज्यादा हाई और लोअर लो जैसी सिचुएशन के अंदर फ्लक्चुएट करते देखने को मिलते हैं। अब आज जो कंपनी ने रिजल्ट दिया है, सिमिलर ग्रोथ अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार दे, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ी रैली, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहां पर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।